हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्राचीन भारत का इतिहास में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये 5वां पार्ट है, तो प्रश्न संख्या 401 से लेकर 500 तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दाहिने भाग में द्रोण एक माप थी, तरल वस्तुओं के लिए, अनाज के लिए, कीमती वस्तुओं के लिए, ऊंचाई के लिए। ऑप्शन बी सही है, अनाज के लिए। इसकी माप को कहा जाता था द्रोण प्राचीन भारत में। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक आंतिओकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया? डायोडोरस, एरियन, डायोनियस, डायोनिसियस, डायमेकस। इसका बी सही है, डायमेकस। ऑप्शन डी सही है, डायमेकस। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्री, पाली। बी सही है, ब्राह्मी। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुण्यमित्र। इसका बी सही है, अशोक। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी। ए सही है, लौरिया नंदनगढ़। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, वैशाली का। बी सही है, पाटलिपुत्र का। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब। ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा, ओडिशा। बराबर पहाड़ के क्षेत्र में अशोक के दोनों से बराबर पहाड़ क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? अशोक के दान, बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर, दिगंबर। बी सही है, आजीवक। अशोक ने आजीवकों के लिए बराबर पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई थी, उसके दान से ये बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ए सही है, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन महाबोधि वंश में वर्णित 9 नंदों में से नहीं है? गोवी, शानक, 10 सिद्धक, कैवर्त, महानंदिन। डी सही है, महानंदिन। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? अशोक का निगाली सागर स्तंभलेख, खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभलेख, गौतमी बलश्री का नासिक गुहा लेख। बी सही है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मौर्यकाल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऑप्शन डी सही है। निम्नांकित शासकों में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? बृहद्रथ, दशरथ, हुविष्क, खारवेल। डी सही है, खारवेल। रंग महल संस्कृति संबंधित है गुप्त युग से, कुषाण युग से, मौर्य युग से, शक युग से। बी सही है, कुषाण युग से। निम्नलिखित में से किस राजवंश को भारत में पहली बार सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, सातवाहन। सी सही है, कुषाण। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? सारनाथ, बेसनगर, अयोध्या, हाथी गुम्फा। सी सही है, अयोध्या लेख। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं। किस राजवंश के समय में वह फले फूले? पुष्यमित्र, पुष्यभक्ति, पुष्यभुक्ति, कुषाण, शुंग और गुप्त। सी सही है, शुंग काल। शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसमें जातक कथाओं का अंकन है, लोक धर्म का अंकन है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है। इसमें बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन है। इसका डी सही है, डी सही है। यही सही नहीं है कथन के संबंध में। इसमें बुद्ध के मनुष्य के रूप का अंकन है। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? पाणिनि, मनु, कौटिल्य, कपिल। बी सही है, मनु। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में, दुर्ग में। ए सही है, अमरावती में। निम्नलिखित राजवंशों में से पुराना राजवंश था चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। डी सही है, सातवाहन। शक, क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था 1:10, 1:14, 1:20, 1:25। इसका ए सही है, 1:10। भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त। सी सही है, सातवाहनों के अभिलेख में।
सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, तेलुगु। ए सही है, प्राकृत। निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृ नामों से लक्षित होते थे? शुंग, सातवाहन, महामेघवाहन, काण्व। बी सही है, सातवाहन। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? नंद, मौर्य, पश्चिमी क्षत्रप, सातवाहन। डी सही है, सातवाहन। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक का ब्राह्मण की उपाधि धारण की? यज्ञश्री सातकर्णी, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। इसका सी सही है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राज शिखर अंकित करवाया? सातकर्णी वन, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञ सातकर्णी। कभी सही है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। कथन और कारण। गौतमी पुत्र सातकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन डी सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? रुद्रदामन वन का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, पुलकेशिन टू का ऐहोल अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। ऑप्शन बी सही है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें भारतवर्ष का नाम मिलता है पहली बार। निम्नलिखित में से किस वंशों के शासकों के पुराणों में किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीयक कहा गया? वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक, खारवेल। बी सही है, इक्ष्वाकु। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? ऑप्शन बी सही है, प्रवरसेन वन। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। गांधीकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला, वाराणसी। ऑप्शन ए सही है, कौशाम्बी। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे। अगाथोक्लीज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियां अंकित हैं। इसका ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु और ए की सही व्याख्या आर है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया? शकों, पार्थियों, कुषाणों, हिंद यवन। डी सही है, हिंद यवनों ने। निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डायोडोटस प्रथम था? पर्थिया, बैक्ट्रिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया। डी सही है, बैक्ट्रिया। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोर कहाँ का निवासी था? पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल, मथुरा। बी सही है, तक्षशिला। कार्दमम क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? ताम्र, रजत, पोटीन, स्वर्ण। ऑप्शन ए सही है, ताम्र। पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक शब्द का क्या अभिप्राय है? शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का, रुद्रदामन द्वारा निर्मित तड़ाग, रुद्राक्ष मनकों की माला, एक शिव मंदिर। इसका ऑप्शन ए सही है, एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन, अशोक, राजेंद्र प्रथम, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, काठियावाड़ के रुद्रदामन। किस शासक ने सर्वदायम भगवान बुद्ध की मानव आकृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था? समुद्रगुप्त, कनिष्क वन, अगाथोक्लीज, हुविस्क वन। ऑप्शन बी सही है, कनिष्क वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। इसका डी सही है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ऑप्शन बी सही है, 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 178 बीसी, 101 एडी, 58 बीसी, 78 एडी। इसका डी सही है, 78 एडी। शक संवत प्रारंभ होता है 78 ईस्वी से। ऑप्शन ए सही है, 78 ईस्वी से। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया। इंडो ग्रीक, कुषाण, शक, प्रतिहार। ऑप्शन बी सही है, कुषाणों ने। मथुरा मूर्तिकला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? शुंग, लिच्छवी, हूर, कुषाण। डी सही है, कुषाण। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? मौर्य, शुंग, कुषाण, शक, क्षत्रप। सी सही है, कुषाण।
निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया? भवघोष, पार्श, वसुमित्र, विशाखदत्त। डी सही है, विशाखदत्त। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार को अलंकृत करते थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क, पुष्यमित्र, शुंग। ऑप्शन सी सही है, कनिष्क। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और सही उत्तर चुनें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। कनिष्क के समकालीन कौन है? इसका सी सही है, 1 और 2, अश्वघोष, वसुमित्र। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबद्ध नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। इसका डी सही है, पतंजलि। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? विम कैटफिशेस, कनिष्क वन, हुविष्क, वासुदेव। इसका सी सही है, हुविष्क। वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित है? बामियान, पेशावर, मथुरा, वाराणसी। ऑप्शन बी सही है, पेशावर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? रबतक अभिलेख। श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। ऑप्शन ए सही है, श्रावस्ती। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन, शक, कुषाण, पर्थियन। सी सही है, कुषाण। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर होता है, कितने वर्षों का? 57, 78, 135, 320। ऑप्शन सी सही है, 135 वर्ष। भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? स्ट्रैबो, टालमी, हिप्पालस, एरियन। सी सही है, हिप्पालस। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व, 56 ईसा पूर्व। सभी सही है, 58 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी? हुइस के मथुरा अभिलेख से, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से, बुद्धगुप्त का एरड़ अभिलेख, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख। ऑप्शन ए सही है, हुइस के काल का मथुरा अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप था? धारक, कर्ष, निवर्तन, विंशोपक। सी सही है, निवर्तन। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख और शासक। नासिक, गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा, खारवेल, भीतरी, पुलकेशिन टू, गिरनार, रुद्रदामन। इसका सी सही है, भीतरी, स्कंदगुप्त। यही सुमेलित नहीं है, पुलकेशिन टू नहीं होगा, स्कंदगुप्त होगा। सूची 1, सूची 2 को सुमेलित करें। डिमेट्रियस, हिंद यूनानी, रुद्रदामन, शक, गोंडे फर्नीज, पहलव, विम, कुषाण। इसका सी सही है, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित कारण थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। इसमें 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया? निरियाकस, अनेसिक्रिटस, डाइमेकस, अरिस्टोबुलस। का सी सही है, डाइमेकस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया? अभिसार, ग्लौसाई, कठ, मस्सग। इसका डी सही है, मस्सग। निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? यूनानी, ईरानी, अरबवासी, तुर्क। ऑप्शन ए सही है, यूनानी। निम्नलिखित में से चोल वंश के किस शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की? ऑप्शन बी सही है, राजा राज प्रथम। भारत रोम व्यापार का संकेत मिलता है रामायण में, मनुस्मृति में, दिव्यावदान में, संगम साहित्य में। इसका डी सही है, संगम साहित्य में। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तोलकाप्पियम एवं तिरुक्कुरल, अहनानुरु एवं पुरनानुरु, पदिद्रुपत्रु एवं मदुरई कांची, शिलप्पाधिकारम एवं मणिमेखलई। इसका डी सही है, शिलप्पाधिकारम एवं मणिमेखलई। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई? नंदी कलम्बकम, कलिंगपुत्र पर्णी, पेरिया पुराणम, कुरल। इसका डी सही है, कुरल। निम्न में से कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, समरा इच कहा, बावेरु जातक,
मिलिंद पन्हो। इसका बी सही है, समरा इच कहा, समरा इच। सूची 1 और सूची 2, तिरुक्कुरल सिलम्पादिकारम मणिमेखलई तोलकाप्पियम, इनको मिलाना है। 4 1 2 3, तिरुक्कुरल तिरुवल्लुवर, चिलप्पादिकारम इलंगो अधिगल, मणिमेखलई शीतलई सत्तनार, तोलकाप्पियम तोलकाप्पियर। इसका ए सही है, 4 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का संगम कवि था? गजबाहु, इलत्तु पूदन देवनार, इलंबोदियार, तेरधरन। इसका सी सही है, इलंबोदियार। यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लिखित किया गया? अर्थशास्त्र, अशोकाभिलेख, अष्टाध्यायी, संगम साहित्य। इसका डी सही है, संगम साहित्य में। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? खगोल, व्याकरण, संगीत, औषधि। इसका बी सही है, व्याकरण। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? चोलों से, पांड्यों से, चेरों से। इसका ए सही है, चोल। पादिरुपत्तु किन राजाओं की स्तुतिपरक कविताओं का संग्रह है? चेर, चोल, पांड्य, तोडियमन। इसका ए सही है, चेर। इनकी कविताओं का संग्रह है पादिरुपत्तु। तोंडी एक समृद्ध पत्तन था, चेरों का, चोलों का, पांड्यों का, महारठियों का। इसका ए सही है, चेरों का। तृतीय संगम हुआ था अरिकामेडु, एर्नाकुलम, मदुरई, तूतीकोरिन। इसका सी सही है, मदुरई में। संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किसी एक का उल्लेख नहीं मिलता? चोल, चेर, पांड्य, पल्लव। डी सही है, पल्लव। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। अरिकामेडु हिंद रोम व्यापार का एक केंद्र था। अरिकामेडु की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन ए सही है। अगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? अरिकामेडु, कोयम्बटूर, महाबलीपुरम, तक्षशिला। ए सही है, अरिकामेडु। निम्नलिखित में से किसका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणापथ के दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? ऑप्शन डी सही है, प्रतिष्ठान एवं तगर। अगला प्रश्न है, कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? कावेरी पत्तनम, कोडकई, मुशिरी, तोंडी। इसका ए सही है, 1 और 2, कावेरी पत्तनम, कोडकई। निम्नलिखित में से कौन सा वंश संस्थापक सही सुमेलित नहीं है? सुलुवा, नरसिंह सुलुवा, संगम हरिहर प्रथम, तुलुवा कृष्णदेव राय, अरावीडु तिरुमाला। इसका सी सही है, तुलुवा कृष्णदेव राय। यही सुमेलित नहीं है। तुलुवा है वीर नरसिंह। निम्नलिखित में से किस शासक को सप्तम चक्रवर्ती कहा गया? मिहिर भोज, भोज परमार, सोमेश्वर, आहो मल्ल चालुक्य, कर्ण कलचुरी। इसका डी सही है, कर्ण कलचुरी। इसे कहा गया है सप्तम चक्रवर्ती, सातवां चक्रवर्ती। निम्न में से वातापी के चालुक्यों के किस शासक ने ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए? जय सिंह, पुलकेशिन टू, विक्रमादित्य वन, विक्रमादित्य टू। इसका बी सही है, पुलकेशिन टू। राजवंश और राजधानी, पल्लव कांची, कदम्ब बनवासी, पांड्य मदुरा, काकती वारंगल। ऑप्शन बी सही है। 3 2 1 4। सूची 1 और 2, चालुक्य बादामी, पल्लव कांचीपुरम, हर्ष कन्नौज, पांड्य मदुरई। ऑप्शन ए सही है, 3 4 2 1। निर्माता और स्मारक, लोक महादेवी पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम द्रौपदी रथ, राजराज तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, राज सिंह पल्लव कांची का कैलाश मंदिर। का सी सही है, 3 1 4 2। किस चोल शासक ने शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था? किस चोल शासक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया? राजेंद्र प्रथम, राजराज, विक्रम चोल, राजा महेंद्र। इसका बी सही है, राजराज।
व्यापारी चीन में किसके 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग वन। ऑप्शन ए सही है, कुलोत्तुंग वन। चोल शासकों के नाम कालानुक्रम में संयोजित कर उत्तर दीजिए। कालक्रम में व्यवस्थित करना है चोल शासक को। राजराज, राजाधिराज वन, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग वन। इसका डी सही है, 1 2 4 3। राजराज, राजाधिराज, कुलोत्तुंग, विक्रम चोल। ऑप्शन डी। अगला है कथन और कारण। हम चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। हमें चोलों की अपेक्षा उनके पूर्ववर्ती राज्यों की अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। इसका ए सही है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चोलकालीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? हेम, कलंजू, काशू, पड़म। इसका सी सही है, काशू। निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? मत्स्य, धनुष, चीता, हाथी। का डी सही है, हाथी। चोल काल में वरी किसके लिए एक सामान्य शब्द था? कृषि, तेल पेरने वाला कोल्हू, व्यापार, कर। वरी था कर। ऑप्शन डी सही है। चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था? सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः वेगी का चालुक्य राजकुमार था? परांतक, राजाधिराज प्रथम, वीर राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। इसका डी सही है, कुलोत्तुंग प्रथम। कौन कौन परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुंगन वितर्क विरुद्ध से संवादित था? सुंगन वितर्क किसकी उपाधि थी? राजराज वन, राजेंद्र वन, कुलोत्तुंग वन, महेंद्र वर्मन। इसका सी सही है, कुलोत्तुंग वन। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़िए, जहां आपको सारे इंपॉर्टेंट PYQ PDF फाइल मिल जाएंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।